ठीक है, सुनो, हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे, हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे, हम लोग पढ़ लिए थे मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेंट्स, पहले पढ़े, क्या पढ़े, मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है ये पहले पढ़े। उसके बाद क्या पढ़े, प्रॉपर्टी नहीं, उसके बाद वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, है ना। सेकेंड ऑर्डर का सीखे, किसका सीखे, सेकेंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का भी आज सिखाऊंगा, है ना। पहले मैं क्या सिखाया, पहले मैं सिखाया डिटरमिनेंट का मतलब कैसे निकालते हैं, जैसे कि ये मैंने बताया था, ये था ना मतलब डिटरमिनेंट का मतलब ये, ठीक है। डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं ये सिखाया था, ठीक है। हेलो 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 हेलो, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ये इससे पहले एक चीज और बताया था, इससे पहले मीनिंग ऑफ डिटरमिनेंट क्या लिखा है ये ना? क्या था, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू obtain from square matrix, obtain from square matrix from the coefficient of unknown variable, याद है क्या, याद है क्या, by include by 2 बार proportional, ये पूरा पढ़ा हुआ था ना, ये था ना, ये था ना, याद है, न्यूमेरिकल वैल्यू obtain from, एक मिनट, इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट, इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट। ये आया कहां से, फ्रॉम स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहां से आया, ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहां से आया, ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहां से आया, फ्रॉम कोफिशिएंट ऑफ अननोन वेरिएबल, एक्स और वाई को क्या बुलाते हैं, एक्स और वाई को अननोन वेरिएबल क्या बुलाते हैं, वेरिएबल, उसके कोफिशिएंट कौन है, a11 a12 a21 a22, ठीक है। डाउट क्या, जैसे कि यहाँ पे इधर 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 7945, इसको बुलाते हैं कोएफिशिएंट ऑफ अननोन वेरिएबल, नहीं, एक्स और वाई इसको बोलते हैं अननोन वेरिएबल, अननोन मतलब, अननोन मतलब, नोन मतलब पता है, अननोन मतलब नहीं पता है, तो एक्स और वाई का वैल्यू मेरे को नहीं पता है, इसलिए अननोन वेरिएबल। जी क्या है, 7945 क्या है, कोफिशिएंट, क्या ये कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ अननोन वेरिएबल, ठीक है। तो ये एक बार आते ऊपर 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 आते, क्या था वैल्यू जो कि मैं ऑब्टेन कर रहा हूँ फ्रॉम स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ अननोन वेरिएबल एनक्लोज बाय 2 बार बाय द प्रोसेस ऑफ डायगोनल एक्सपेंशन टू टेल upon गिवन एलिब्रिक्स। ये तो इजी था ना, ये पूछता नहीं है जस्ट समझने के लिए डिटरमिनेंट्स क्या है, ठीक है। और फिर मैंने बताया था वैल्यू निकालना, अच्छा 3 तरह का होता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, ये थर्ड ऑर्डर है, ऑर्डर थर्ड ऑर्डर, ठीक है, 3 तरह का है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ठीक है। एक रो एक कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, एक नया चीज बताता हूँ आज, ठीक है, एक नया चीज, ठीक है। A1 जैसे कि बता रहा हूँ 5 6 8 4, ठीक है। आज एक नया चीज बताता हूँ, इससे पहले कुछ बताया था डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने, एक तरीका था, चार तरीके से, रो 2 रो से दोनों कॉलम से, है ना, ठीक है। आज देखो नया चीज सिखाता हूँ, इसका एक नाम है, अच्छा 5 6 8 4 को बुलाते हैं एलिमेंट, क्या बुलाते हैं इसको, एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट, क्या बोलते हैं इसको, एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट्स, ठीक है। अब सुनना, इसका इस एक एक एलिमेंट का नाम है, इस एक एक एलिमेंट का नाम है, वो क्या नाम है देखते हैं, ठीक है। यानी ये जो एक एक एलिमेंट दिख रहा है ना, एक एक एलिमेंट 5 6 8 4, ये एक एक एलिमेंट का नाम है, ठीक है। अच्छा वो याद है, वो याद है, रो R1 R2, कॉलम 1, इतना मालूम है क्या, ये मालूम था क्या, अच्छा 5 का कुछ नाम है, 5 को पता है क्या बुलाते हैं, इसको बुलाते हैं A11, क्या बुलाते हैं
A11, ये 11 का मतलब क्या है समझते हैं। ए और एक है A12, इसका नाम है 6 का A12। अच्छा नीचे वाले का A21 और A22, ऐसा नाम क्यों आया, ऐसा नाम क्यों आया, आप समझते हैं कि ऐसा नाम क्यों लिया जाता है। ठीक है तो नीचे आता हूँ, ध्यान से देखना है। ठीक है कैसे देखना है, पूरा ध्यान से, एकदम ध्यान से, क्योंकि ना ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, कहा है कहा ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, इसलिए इसका नाम क्या है 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है क्लियर है। दूसरा 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 वाला जो है ना, दूसरा वाला, अब बात करते हैं दूसरा का A12, ये जो है ना फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो, इसलिए इसका नाम क्या है A12। कोड आउट है, कोड आउट नहीं तो ठीक है आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। एक और है क्या A21, ये कहा है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, पहली रो आता है फिर कॉलम आता है। ठीक है उसके बाद क्या A22, सेकंड रो सेकंड कॉलम, कोड आउट है इसमें। तो नाम A11, A12, A21, A22 क्यों है, क्लियर है क्या। ये सब चीज आराम आराम से सीखा जाता है, इसलिए कल नहीं बता करके मैं आज बता रहा हूँ। ठीक है कल की क्लास में नहीं बता करके मैं आज बता रहा हूँ। ठीक है ओके, यहाँ पे आते हैं सिम, इसका थोड़ा सा आ गया, अपने पास आ गया। ठीक है अब यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, कुछ करना नहीं है, कुछ नया नहीं है। ठीक है ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, फर्स्ट रो, ये रो है, ये रो है और ये कॉलम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है A12 तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तीसरा वाला फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। विदाउट कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है उसके बाद देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। नाम पढ़ने में आसानी हो रहा है, नाम पढ़ने में आसानी हो रहा है। ठीक है उसके बाद A31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। कोड आउट। तो नाम पूरा इजी हो गया ना, नाम इजी 1 1 नाम क्यों है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सेकंड रो सेकंड कॉलम, है ना, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। कोड आउट। अच्छा मैं क्या पढ़ रहा था, वैल्यू निकालते कैसे हैं, वैल्यू निकालते कैसे, तो मैं कुछ बताया था कि हाँ भाई 6 और 5 है, 8 और 4 है, तो इस तरीके से निकलेगा 6 4 24 माइनस 40, इस तरीके से इसका वैल्यू निकलता है। मेरे को एक इसका सिखाना है, किसका, इसका, कि इसका वैल्यू कैसे निकलता है। 158 158 312 416, इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं ये मुझे बताना है आज की क्लास में, लेकिन मैं ये अभी नहीं सिखाऊंगा, मैं नहीं सिखाऊंगा, आज कुछ नया सिखाऊंगा, उसके बाद ये सिखाऊंगा। ठीक है क्या सिखाऊंगा बता देता हूं, मैं क्या पढ़ाऊंगा बता देता हूं। ठीक है मेरे को ना डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना सिखाना था, किसका किसका, सेकंड ऑर्डर का और थर्ड ऑर्डर का। ये थोड़ा लेट चल रहा है, स्लो चल रहा है, लेट ही चलता है। लेट क्यों चल रहा है पता नहीं, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर का। ठीक है सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर, ये लेट नहीं चलता है, बहुत लेट चल रहा है। ठीक है सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर, लेकिन मैं इससे पहले क्या पढ़ा रहा हूँ, नीचे वाला क्या पढ़ रहा हूँ, माइनर। ठीक है क्या पढ़ रहा हूँ मैं आपको, माइनर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है को फिर माइनर पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर वापस से इसमें आ जाऊंगा, माइनर पढ़ाने के बाद वापस से इसमें आ जाऊंगा। मैं अब आता हूँ, मैं अब आता हूँ,
आपके। तो माइनर का मतलब क्या होता है देख लेते हैं। मेरे को ये स्लाइड मिला नहीं वहां पे, तो माइनर मतलब ऐसे प्राइमरी होता है। अच्छा, माइनर का मतलब क्या होता है? माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज, ऐसे ए आई जे का मतलब रो, जे का मतलब कॉलम। ठीक है, ए आई जे। किसी भी डिटरमिनेंट को कैसे लिखते हैं? ए आई जे। आई का मतलब, ये कि आई का मतलब क्या है? रो। और जे का मतलब कॉलम। किताब रखे रखेगा, किताब भी अब लेके आना है। ठीक है, नहीं अब कोई दिक्कत नहीं। आई का मतलब क्या है? रो। जे का मतलब कॉलम। और जब हम लोग माइनर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? एम आई जे। क्या लिखेंगे? एम आई जे। एम आई जे मतलब सपोज मैं लिख रहा हूं ए 15, ए 15, तो उसका माइनर जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? ए 15 नहीं होता है, ए 12 होता है। ए 12 का माइनर क्या हो जाएगा? M12। किसी का भी माइनर निकालना, बस ए की जगह क्या लिख दो? एम लिख दो। ठीक है, अब ये निकलता कैसे है भाई, ये बता दो, ये निकलता कैसे है? ठीक है, जैसे मुझे A11 निकालना है तो A11 का M11 माइनर, क्या बोला था इसको? ये क्या है? एलिमेंट। क्या है ये? डिटर्मिनेंट का एलिमेंट। तो A12 लिखना नहीं है अभी कुछ भी। M12, A13 का M13, A14 का M, A14 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से निकलता है माइनर। अब ये माइनर होता क्या है सुनेंगे। माइनर क्या बोलता है? माइनर ऑफ element is aij is expressed as mij is obtained by removing the row and column, removing the row and column, रो और कॉलम को डिलीट करके, हटा करके। ठीक है, एक मिनट, इसके ऊपर दिया है कुछ, लिखा है। ठीक है, रुको रुको रुको। माइनर कैसे मिलता है? माइनर ऑफ एलिमेंट का मतलब, माइनर का मतलब क्या होता है? माइनर का मतलब क्या होता है? ठीक है, माइनर होता है सब स्क्वायर ऑफ डिटरमिनेंट। माइनर को बुलाते हैं, किताब में लिखा हुआ है सब स्क्वायर ऑफ डिटरमिनेंट। माइनर का मतलब कहता है सब स्क्वायर ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का सब स्क्वायर, डिटरमिनेंट का सब स्क्वायर। ये होता क्या सुना? अभी लिखना नहीं है, लिखना नहीं, लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा। डिटरमिनेंट का सब स्क्वायर, इट इज ऑब्टेन्ड बाय। ठीक है, ये कैसे मिलता है? ठीक है, ऑब्टेन बाय, ये कैसे मिलता है? ऑब्टेन बाय डिलीटिंग द रो एंड कॉलम। लिखना नहीं है कुछ भी, रो एंड कॉलम, रो और कॉलम को डिलीट करके ये मिलता है। कौन सा रो एंड कॉलम? जहां पे ये एलिमेंट दिया हुआ है, जहां पे ये एलिमेंट दिया हुआ है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं ना, मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि 5 6 8 4, इसमें A12 कौन सा है? फर्स्ट और सेकंड कॉलम, ये है ना? ठीक है, तो पक्का अभी ध्यान से लिखना। अभी मुझे निकालना है क्या? अभी मुझे निकालना है A12 का M12। तो इसका रो और कॉलम को डिलीट करके जो एलिमेंट बच रहा है ना, वो है इसका माइनर। नहीं समझे? चलो एक सवाल लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, एक लेता हूँ। 9 3, हाँ वही बता रहा हूँ। 9 3 5 और 8, 9 3 5 और 8। ठीक है, तो मेरे को ना, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसको ले लेता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी। हो गया कंट्रोल सी। अब देखो मेरे को निकालना है A11 का, एक मिनट, मुझे क्या निकालना है? A11 का M11, A12 का M12, A13 A21 का M21, A22 का M22। ये क्या माइनर? ठीक है, A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका रो और कॉलम को डिलीट कर दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, जो बचा एलिमेंट उसको बुलाते हैं माइनर। रो और कॉलम है ना, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, फर्स्ट A11 ना, तो इसका पहला रो पहला कॉलम डिलीट, जो बच गया वो क्या है? जहां पे वो रहता है ना, उसके आस उसका ही रो उसी का कॉलम डिलीट कर दो, जो बचेगा वो। एग्जांपल है ना, और दे रहा हूं, और एग्जांपल दे रहा हूं। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए
A12 क्या चाहिए, A12 गलती लिखा है थोड़ा सा मिस्टेक, A12 A12 का M12 चाहिए मेरे को, A12 का M12 चाहिए। तो एक काम करता हूँ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर देता हूँ। क्या बचा, आया नहीं आया, सर झूठ बोल रहा है, आया। अच्छा यहाँ इसका इसका बोलने का A21 का क्या होगा, A21 का क्या डिलीट करूं, सेकंड रो क्या बचा, ऐसे नहीं करना, ये रफ नहीं कर रहा हूं मैं, आप लोग को ऐसे अंदाजा लगा के करना है ना। अब ये क्या है, 2 2 निकालना है, क्या निकालना है, 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, कैसे करूं, अजब क्या है, नहीं, ठीक है तो ठीक है, तो इस तरीके से निकलता है क्या, माइनर। ठीक है, एक फटाफट निकालेंगे। आप लोग को ये लिखना नहीं है, आप लोग को लिखना है क्या बताऊं, डायरेक्ट लिखना है M11 M12 ऐसे लिखना है। ठीक है, ये है नंबर 6 9 8 5, इसका निकालिए M11 M12 M21 M22 निकालिए, फटाफट फटाफट निकालिए, जल्दी शॉप में करिए, पूरा लिख के जल्दी 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 जल्दी। बस समझाने के लिए समझाया था। M11 कितना होगा, M11 हो जाएगा 5, ये 8 5 8 9 6, खत्म, 5 8 9 6। कैसे आया 5, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो, क्या बचा 5। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट कर दो, क्या बचा 8, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 9, सेकंड रो सेकंड कॉलम 6। ठीक है, अब आते हैं किसके लिए, थर्ड ऑर्डर। आप वैल्यू क्यों नहीं बता रहे, आप मेरे को थर्ड ऑर्डर का वैल्यू क्यों नहीं बता रहे, माइनर के बाद सिखाऊंगा, मजा आएगा मजा आएगा। मैं थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाता हूँ, बाकी टीचर जैसे ही पढ़ाते हो मैं थोड़ा अलग, मतलब मजा आ जाएगा। 6 5 1 2 3 4 8 1 6। ठीक है ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकालना है मेरे को, कितना निकालना है, नॉट माइनर निकालना है, कितना माइनर निकालना है, नॉट रूट। ठीक है, M11 M12 M13 M21 M22 M23। ठीक है, M31 M32 M33। भाई लोग चलो स्टार्ट हो जाए, स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट
मैं वैल्यू नहीं निकालूंगा, मैं वैल्यू नहीं निकालूंगा, वैल्यू आप लोग निकालेंगे। ठीक है, सुनिएगा एक मिनट, यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को अभी लिखना कुछ भी नहीं है, मैं दूंगा इसके बाद आपको करने के। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो। क्या बचा, 3146 भाई, लेकिन ये आंसर नहीं है, इसको फिर एक्सपांशन करना पड़ेगा, इसको फिर एक्सपांशन करना पड़ेगा, समझे ना। ये क्या है, इसका माइनर है भाई, कोई डाउट इस पे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अभी आता हूं, A12 फर्स्ट रो, ऐसे काटना नहीं है, मैं खाली समझाने के लिए। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम क्या दिख रहा है, 515116। ठीक है, M13 कितना होगा, M13 थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, जगह नहीं पड़ता है, छोटा लिखना पड़ेगा। M13 कितना होगा, वही 5314, गजब, 5314, 5314। बाबू चल M21 बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। 2831 नहीं, आराम से आराम से आराम। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, समझा, 2846। ट्राई किया, अच्छी बात है, ट्राई किया लड़का, ट्राई किया। आप ध्यान से करना, अभी बताना, अभी बड़ा अजीब निकलेगा आंसर। सेकेंड रो सेकंड कॉलम, सेकेंड रो सेकंड कॉलम क्या है, सेकेंड रो सेकंड कॉलम 68। कैसा लगा संजीत, इजी की हार्ड, इजी। ये है माइनर, ये क्या है माइनर। ये कैसे मिलता है, रो और कॉलम को डिलीट करके, रो और कॉलम को डिलीट करके माइनर कैसे मिलता है। AIJ एक्सप्रेस MIJ रिमूव बाय रो और कॉलम, रो और कॉलम को हटा करके, रो और कॉलम को हटा करके मिलता है ये। ठीक है, यहाँ पेन आज काम नहीं कर रहा है, पता नहीं वीडियो रिकॉर्डिंग में भी अटक रहा है, क्या पता है। ठीक है छोड़ो, हाँ ये क्या था भाई, यहाँ पे क्या था, थ्री था, क्या था, सिक्स था, सिक्स है, चलो ठीक है, सिक्स था। ओके, अभी 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्या बचा, 6 2। गलती यहाँ होता है, गलती यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, पता है गलती जो है ना ऐसा ऐसा जगह से, मतलब मजा आएगा, लेकिन ये कर लोगे एक बार खत्म। इसका वैल्यू निकालना है, आप लोगों को जो दूंगा तो क्या कर रहा है, सबका वैल्यू निकालना है और स्पीड निकालना है। वहां मैं बता रहा हूँ उस बैच का, वहां बहुत अटक रहा है। हाँ 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 हाँ, ये वाला, ये फिर इसको ऐसे करना पड़ेगा, फिर इसको ऐसे निकालना पड़ेगा कि 3 6 18 -4 1 4, खत्म 16। ऐसे इसका आंसर निकालना पड़ेगा एक एक का, ठीक है ना। उसमें नहीं निकालना पड़ेगा, उसमें एक ही नंबर दिया, इसको तो निकालना पड़ेगा ना। M31 थर्ड रो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या दिख रहा है, ठीक है। चाचा, चाचा क्लियर है क्या, आपको बोल रहा हूँ। थर्ड रो, एक मिनट ये गलती है, थर्ड रो 6 8। अब चेक क्या किया हूँ, 3 2 है ना, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 6581। अच्छा 6581 मेरे से, ठीक है। अभी थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम तो क्या बचेगा, 6 2 हो गया। अभी आप लोग को निकालना है एक, एक निकालना है विथ वैल्यू, प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड ऑर्डर का वैल्यू। ठीक है चलो, एक सवाल देता हूं मैं, मजा आ रहा तो जल्दी।
सबका ऐसे लिखो, एक करके बता देता हूँ। M11 मुझे निकालना है, तो 2 3 3 2 आया, तो 2 2 4 - 9 ऐसे निकलेगा ये, पूरा लंबा जाएगा ये। ठीक है।
अब ना मैं बता रहा हूँ, हो गया, जल्दी जल्दी जल्दी, लेट नहीं लेट नहीं, रुका हूँ तेरे, रुका हूँ मैं। अब तू निकाला नहीं, घर पे निकालेगा उसको। भाई साहब, इसको एक बार और देना पड़ेगा। मैटर खत्म। ठीक है, हो गया। ठीक है, यहाँ यहाँ ध्यान देने का। थर्ड करना है तो दोबारा करना है, क्लास के बाद आएगा, प्रैक्टिस करेगा। ठीक है, अभी नहीं करा सकता, रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगा, यूट्यूब पर डालना होता है। ठीक है, सुनो। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट भाई, इसका फॉर्मूला क्या है? इसको भी ना कहीं से निकाल सकता हूँ। इसको भी मैं यहाँ से R1 से निकाल सकता हूँ, R2 से, R3 से, कॉलम 1 से, कॉलम 2 से, कॉलम 3 यानी 6 बार निकाल सकता हूँ। ठीक है ना, मैं कहीं से भी निकाल सकता हूँ वैल्यू। जैसे उसका भी निकाले थे ना 4 जगह से, ये R1 से भी निकल जाएगा, R2 से भी, R3 से भी, कॉलम 1 से, कॉलम 2 से और कॉलम 3 से। लेकिन निकले कैसे? लेकिन निकले कैसे तो बताओ। अच्छा, किताब में कुछ और दिया है, किताब में भी दिया है, ठीक है, लेकिन ये जो रियल लॉजिक कैसे काम करता है वो देखना। अभी इसका साइन याद है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये याद है? इसको तो, इस पर तो कंफ्यूजन नहीं है भाई। कंफ्यूजन है क्या इसमें? साइन याद है ना, पहला क्या प्लस फिर माइनस, ये क्या है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, चलो अब मैं आता हूँ इसके असली काम की चीज में, कि इसका फॉर्मूला क्या है। अगर मैं R1 से निकालता हूँ, अगर किससे निकालता हूँ, R1 से, R1 से, पहले R1 से निकालता हूँ, तो फॉर्मूला है A11 इंटू, एक मिनट, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, लिखते जा, A11 इंटू M11, कौन सा साइन है? माइनस है, तो माइनस A12 इंटू M12 प्लस A13 इंटू M13। हो गया, निकल गया, बस ये है इसका वैल्यू, ऐसे निकलता है। थोड़ा रुको 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 जरा, रुको जरा, रुको जरा, रुको जरा। A11 क्या हो जाएगा? A11 इंटू इसका माइनर क्या हो जाएगा? इसका माइनर ये आएगा ना, पक्का? तो A22 क्या आ जाएगा? A22 A23 A23 A32, ये गलती थोड़ा सा, उसके बाद माइनस A12 माइनस A12 इंटू A12 का क्या आ जाएगा? A12 का ये देखो, ये A12 का ये A21 A21 A23 A31, पक्का पक्का, प्लस 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 A13 है ना, A13 है, A13 इसका माइनर A21, यह है डिटरमिनेंट निकालने का फॉर्मूला। एक मिनट, कहाँ है, कहाँ है? देखो टॉप में, हाँ है तो, सेम दिया है। A11 इसका माइनर A22 A23 A22 A23 A23
है तो इसका माइनर A21 A23 है तो इसका माइनर कैसा लगा? ये है असली फॉर्मूला। अच्छा अच्छा R1 से हो गया। अगर मैं R2 से निकालूंगा तो R2 से निकालूंगा तो अगर मैं R2 से निकाला, ठीक है, तो एकदम मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, हम लोग वही करेंगे। ठीक है, R2 से निकाला तो अगर R2 से निकाला तो A21 ध्यान सुनना आया समझ में, A21 इंटू M21 A23 इंटू सॉरी, लेकिन एक चीज है जो मुझे ध्यान देना पड़ेगा, ये माइनस A21 इंटू M21 प्लस A22 इंटू M22 माइनस A23 इंटू M23। ठीक है, अगर ये किससे हो गया, ये हो गया R2 से, ये किससे हो गया R2 से। अगर मुझे बोला R3 से निकालो, किससे निकालो R3 से, तो A31 इंटू M31 माइनस A32 इंटू M32 प्लस A33। ठीक है, कॉलम 1 से बोलिए निकालो, किसे बोला कॉलम 1 से। अच्छा ये आएगा, ये एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, बताओ एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, इसका नाम प्रॉपर्टी। क्या पढ़ाऊंगा? प्रॉपर्टी ना, वहां काम आएगा ये प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट जब पढ़ाऊंगा ना, वहां ये टॉपिक काम आने वाला है, यहाँ पे टॉपिक काम आएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे ये टॉपिक काम आएगा, प्रॉपर्टी में ये टॉपिक काम आएगा वापस। ठीक है, कोफैक्टर आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कोफैक्टर। ठीक है, मैं आता हूँ जरा। तो भाई अब मान लीजिए कॉलम से बोला, किसे बोला कॉलम 1 से निकालो, किसे निकालो कॉलम 1 से, तो क्या करूंगा इसको देखो। ठीक है, तो A11 इंटू M, अच्छा ये क्या प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो A11 इंटू M11 माइनस A21 इंटू M21 प्लस A31 इंटू M31। कैसा लगा? मजा आ गया, मजा आ गया। ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा, अपनी किताब में एक ही दिया है। ठीक है, वो बाद में सीखते, मैं अभी सिखा दे रहा हूँ। A12 अगर मुझे बोला कॉलम 2 से निकालो, कॉलम 2 से निकालो, तो A12 इंटू, अच्छा माइनस आ जाएगा ना, हाँ माइनस प्लस माइनस, तो A12 इंटू M12 माइनस आगे। ठीक है, ये माइनस पूरे होल पे है, प्लस A22 इंटू M22 आगे आगे, A32 पक्का, A32 इंटू क्या बोले, कॉलम 3 A13 इंटू M13 साइन तो वही प्लस माइनस प्लस A13 इंटू M13। ठीक है, माइनस A23 इंटू M23 प्लस A23। अभी अपने को क्या करना है, एक सॉल्व करना है क्वेश्चन, और फिर एक, ठीक है, मैं जब आपको घर में दूंगा आपको भी 6 जगह से करना है। ठीक है, पता है ये लिखते क्या है, लिखते हैं एक्सपांडिंग फ्रॉम R1, जो हेडिंग देते हैं ना, एक्सपांडिंग फ्रॉम R1, एक्सपांडिंग फ्रॉम R2, एक्सपांडिंग फ्रॉम R3। ठीक है, अच्छा जब एग्जाम में देगा तो R1 से निकालना होता है, लिखना कुछ भी नहीं है। एग्जाम में जब देगा वैल्यू निकालो तो ऐसे निकाल लें, प्रॉपर्टी यूज करके देगा तो अलग है। ठीक है, मतलब हम लोग अभी ये चच्चा अटके हुए, ये चच्चा अगर ऐसे अटकेंगे तो फिर बहुत दिक्कत होगा। अटकना नहीं है भाई, अटकने से और लेट होगा, अटकने से और लेट होगा, वैसे भी लेट चल रहा है। लेट करने से काम नहीं चलेगा। एक सवाल लेते हैं, ठीक है, इसका वैल्यू अगर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? बस एक चीज याद रखना कि इसका माइनर आता है, सिर्फ समझाने के लिए कि ये जो आता है ना नीचे, इसका माइनर आता है, तो इसका वैल्यू निकालो। क्या बोला है? इसका वैल्यू निकालो। 1
तो इसका माइनर क्या है 4446, ठीक है, माइनस मैं यहां से निकाल रहा हूं, यहां से 1, इसका माइनर 4446 माइनस 4 का माइनर 3446 प्लस 4 इसका माइनर। नॉर्मल बच्चा जब करता है तो वो ये नहीं दिखता है इस तरह डाल क्या रहा है पीछे। नॉर्मल बच्चा जब डालता है तो क्या सोचता है ये क्या है, आपको तो पता नहीं क्या है, ये इसका माइनर है, ये इसका माइनर है, इसका नॉर्मल बच्चा सोचता है फॉर्मूला, अच्छा ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला। अच्छा अब आया, तो अब आया, ठीक है, वो उसका बूट उठता है, वो उसका बूट उठता है, ये इसका ये, ठीक है, अभी देखते हैं ये क्या हो गया 1 इंटू 24 माइनस 16 माइनस 4 3 6 18 माइनस 16 प्लस 4 12 माइनस 16 आए अभी आए, तो ये 1 इंटू कितना हो जाएगा 16 इंटू ये कितना कितना 10 8 पक्का 8, ठीक है, माइनस 4 इंटू 4 टू जा प्लस 4 इंटू माइनस 4, थोड़ा साइन का बड़ा लोचा है यार, 8 माइनस 8 ठीक है, करो तो करो, एक मेरे से एक कर लो, एक कर लो, एक यहाँ पे कर लो। ऐसा बनाइए, जोड़ो, तू बनाने के लिए जोड़ो, बैक टू बैक जोड़ो, बना लो, R1 से निकालना, घर में करना है, घर में करना है अच्छी जगह से, और कल चालू करते हैं कोफैक्टर और प्रॉपर्टी वाला स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये पहले कर लो, ये कर लो, ये लास्ट क्वेश्चन है, एक और दे दूं क्या ऐसा वाला, एक और दे देता हूँ, आप लोग आज टाइम पे आ गए थे क्या, मैं ही अंदर था। भाई तू आएगा अभी, बॉल लटक रहा है, तू ऐसे लटकेगा तो कैसे काम चलेगा। हाँ,
पीएसएम खींच पा रहे हो कि नहीं मालूम नहीं, PSM खींच रहे हो कि नहीं मालूम, आज करते हैं शाम को पीएसएम का, ठीक है। हो गया दोनों।